आपकी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि रेवड़ियां, तो ऐलान तो सब कर रहे हैं, बहुत जगहों पर आप लोग भी ऐलान, तो सारे ऐलान रेवड़ी हैं। नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल से है और 10 साल में उन्होंने सिर्फ मार्केटिंग के जरिए चुनाव करने का जो भी अभी तक किया है, मार्केटिंग की है। आपने देखा है 6,700 करोड़ से ज्यादा खर्च, यानी कि प्रतिदिन 2 करोड़ रुपए से ज्यादा मार्केटिंग पर खर्च हुआ है। इसका मतलब काम नहीं हुआ है। एनसीआरबी डेटा भी बोलता है कि जितने अपराध महिलाओं के प्रति और जितने वैसे भी अपराध भारतीय जनता पार्टी की अभी की सरकार में हुए हैं, वो बिल्कुल मिसाल हैं। तो जब आपने काम नहीं किया, आपने स्कूल्स बंद किए, अब आप आखिरी में जाके सत्ता में रहते हुए आप ये करना चाह रहे हैं, तो आप काम क्यों नहीं किया? जब जब आपको समय मिलता है आप काम क्यों नहीं करते? 50,000 रुपए, मतलब आप लिटरली वोट खरीद रहे हैं। ये फ्रीबीज नहीं है, ये वोट खरीदना है। जो आप देखिए, सामाजिक न्याय में हम ये मानते हैं कि जब तक अर्थव्यवस्था में पैसा नहीं आएगा, अर्थव्यवस्था का पहिया नहीं घूमेगा। लेकिन आप पहिया तो घुमा नहीं रहे, पहिया आप बिल्कुल नहीं घुमा रहे हैं, और आप चाहते हैं कि आप पैसे दे के वोट खरीदें। वो गलत है। आप ये समझिए कि जब हमने न्याय योजना 2019 में हमने उसकी बात की थी कि 6,000 रुपए प्रति माह प्रति महिला को दिए जाएंगे, वो किस लिए था? वो इसलिए था कि डिमांड जनरेट नहीं हो रही है अर्थव्यवस्था में। यहां भारतीय जनता पार्टी को कोई उस इकोनॉमी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। उनके पास प्लान नहीं है कि आगे चल के क्या करेंगे। एक बात बताइए अनुमा जी, आपने कहा कि वोट खरीदा जा रहा है, मतलब पैसों का, स्कूटी का, लैपटॉप का, टैबलेट का, ये सब ऐलान करना, खरीदना है, आप मानती हैं सिर्फ? आप मेरी बात सुनिए दोबारा। मैं ये कह रही हूं, अगर आप सामाजिक न्याय के रूप में लोगों नहीं, को मैंने सुन ली बात मैडम आपकी, मैंने सुन ली अनुमा जी। तो आपके शुरुआती जवाब में मैंने बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया मैडम। सुविधाजनक रूप से नहीं, मैं कोई सुविधाजनक नहीं हो रहा हूं। आपकी कई बातों में से एक लाइन मैं उठा रहा हूं। आपने कहा कि वोट खरीदा जा रहा है। नहीं, मैं पूरा परिप्रेक्ष्य मैडम, अब आपका जवाब मैं नहीं तय करूंगा तो मेरा सवाल भी आप नहीं तय करेंगी। मेरा मंतव्य आप नहीं तय करेंगे, मंतव्य मैं तय करूं। तो बिल्कुल आप मंतव्य तय करिए, लेकिन सवाल मेरा सुनिए और सवाल का जवाब दीजिए। आपने उसमें एक लाइन कही कि वोट खरीदा जा रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, पैसों वाली योजना का ऐलान, स्कूटी का, लैपटॉप का, टैबलेट का, बस यात्रा, ये सारे खरीदने के लिए है, ठीक है ना? केवल 50,000 रुपए जो है ना, जब आप कहते हैं कि आपने लखपति दीदी बना दी, आपने ड्रोन दीदी बना दी, उसके बाद आप 50,000 रुपए कैश भी देने वाले हैं, वो गलत है। आप जो आप योजनाएं कर रहे हैं, ड्रोन योजना कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा है, करिए, एक जॉब मिलेगा। लेकिन ये क्या है कि 50,000 रुपए हम आपको कैश देंगे? अच्छा, ये तो सोचने की बात है ना। अब एक छोटी सी बात अनुमा जी, 50,000 रुपया देना वोट खरीदना है और 40,000 रुपया देना क्या है? मैं आपसे वही कह रही हूं कि जब आप सत्ता में हैं और आप सत्ता में रहते हुए दे रहे हैं, आप एक वादा करिए। वो वादा लोग माने या ना माने वो अलग बात है, वादा करिए आप, लेकिन आप सत्ता में रह के उसका इस्तेमाल तो वो भी तो लालच देना हुआ मैडम, वो भी तो लालच देना हुआ अनुमा जी। बहुत बड़ा फर्क है, दर्शक भी समझ जाएंगे, बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा फर्क। नहीं, मैं कह रहा हूं वो भी तो लालच देना हुआ कि उनका 50,000 मत मानो, मेरा 40,000 मान जाओ। क्यों नहीं इसे लालच देना माना जाए? यहां पर बात यह है कि हम उन्हें जो भी बता रहा है, जो लोग सत्ता में नहीं है, जब वो कोई बात कहते हैं, देखिए जब कांग्रेस यूपीए में सत्ता में थी तो क्या किया उसने? 5-5 अधिकार दिए। भोजन का अधिकार, एम्प्लॉयमेंट का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, आवास का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन और स्वास्थ्य का अधिकार। अब आप सोचिए, अधिकार देना एक बात होती है, लेकिन इस तरह से ठीक चुनाव के पहले 20,000 रुपए अकाउंट में डालना, ये तो किसी को भी दिखेगा ना भाई। आगे वाले समय में हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, वो एक अलग बात है। सत्ता में रहते हुए आपको कर देंगे पहले ही, तो आपने फिर वो खरीदा है। नहीं, ठीक है सतीश सर, 50,000 खरीदना है, 40,000 नहीं खरीदना है, वो लालच देने की भी परिभाषा नहीं है। वो बस यात्रा करवाएं तो ठीक है, ये कहें अरे कैसे कर दिया, ये तो हम करने वाले थे। ये डेमोक्रेसी अब चुनाव से 2-3 महीने पहले तक के लिए ही रह गया है, और लालच तो दोनों को ही लालच ही कहा जाएगा। क्योंकि अगर कुछ नहीं करना है तो लालच दे दो। दरअसल हमको बात करनी, दोनों को ही बता रहा हूं, सारी राजनीतिक पार्टियां ये काम कर रही है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि 10-20 हजार का किसी को रोजगार दे दो ना भाई, न तो महंगाई की बात करेगा, न कुछ की बात करेगा। अरे सवाल कमाई का है।
इस देश में 8 करोड़ युवा कुछ कर ही नहीं रहे, नथिंग, कुछ नहीं कर रहे हैं। बेरोजगार नहीं बोल रहा हूं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। और केंद्र सरकार के नौकरियों में 4 लाख से वैकेंसी बढ़ के जो जगह है वो 8 लाख हो गई है ना। तो जो सत्ता में रहेगा वो क्या करेगा, हमको बताइए ना पांडे जी, कि बिहार में 10,000 का उद्योगपति योजना लगाया गया था, चुनाव के दिन तक पैसा आया था, कितनी महिलाएं बन गई भैया वहां पर उद्योगपति, उनको उद्योग के लिए। तो ये वोट खरीदने जैसा ही है, सत्ताधारी करे या विपक्षी करे, वो कुछ लालच ही दिया जा रहा है और कुछ नहीं करना है। अब सोचिए ना इसी पर कि अगर ये चुनाव बार बार नहीं हो तो ये भी नहीं मिलेगा। ये तो बात चलती है 1 नेशन 1 इलेक्शन की, ये तो वो भी नहीं मिलेगा। यानी कि जो हमारा सत्ताधारी सिस्टम है, जो पॉलिटिकल क्लास है, उसकी कोई जिम्मेवारी। अच्छा, एक सर और बात बता दीजिए, अगर आज देश में महिलाओं को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, युवाओं को लेकर स्थिति बुरी है, तो उसके लिए अकेले बीजेपी जिम्मेदार है कि कांग्रेस और सपा भी उतने ही जिम्मेदार है? देखिए, सबसे पहले यह है कि जो 10 साल से 12 साल से सत्ता में है उसकी जिम्मेवारी पहले आएगी। उसके पहले नहीं था, उसके पहले बेरोजगारी नहीं थी, गरीबी हटाओ का नारा सबसे पहले सतीश जी किसने दिया था? अरे आप फिर बोलने दीजिए, एक लाइन बोल लीजिए, उसके बाद बोलने दीजिए। नहीं तो अपने ही बोल दीजिए कि नहीं जी, कोई देश में बेरोजगारी नहीं है, कोई गरीबी नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। मैं क्यों कहूं कि बेरोजगारी नहीं है? मैंने तो सिर्फ पूछा कि एक ही जिम्मेदार है कि सब जिम्मेदार हैं? मैंने पहले ही लाइन में कहा कि दोनों की जिम्मेवारी है। आपने सुना नहीं ठीक से, लेकिन जो वर्तमान सत्ता रहती है उससे ज्यादा सवाल होते हैं। और 10-12 साल में जो कहा गया था कि दुनिया में भारत का एकदम झंडा बुलंद हो जाएगा, तो इसका नतीजा अभी आप देख लीजिए कि कॉकरोच सड़क पे निकल रहे हैं और कहीं महिलाओं का, छात्राओं का गूंज हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। ये क्यों रिस्पॉन्स इस लोगों को मिल रहा है? रिस्पांस मिलने का एकमात्र कारण है कि जो वर्तमान सत्ता है 10-12 साल की, चाहे यूपी की आपने जिक्र किया, चाहे केंद्र की कहा, उसके चलते है। इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस शासन में, ठीक है, समाजवादी शासन में। मैं एक शाजिया का रिप्लाई ले लूं। अलबत्ता ये डिबेट तो कायदे से किदवई साहब से शुरू करनी चाहिए थी। शाजिया का रिप्लाई दे दे, फिर मैं किदवई साहब के पास जाता हूं। आप लोग 5 साल से थे, फिर भी 50,000 देने की जरूरत चुनावी साल में क्यों पड़ी? देखिए, सबसे पहले तो जो पूरा विषय हमारे आज का है महिलाओं पर, और क्यों जरूरी है महिलाओं का खास तौर से ख्याल रखना और अलग से जाकर उनके लिए मेहनत करना, और भाजपा ने क्या किया है इस बनिस्बत और पार्टियों के। तो एक तो बात है चुनावी मौसम की, कब आएगा, कौन जाएगा, कौन क्या वादे रेवड़ियां जो है दिखाएगा और लुभाएगा कैसे। लेकिन मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहती हूँ, साफ तौर से मैं बात करती हूँ। उज्ज्वला मई 2026 तक की बात की जाए तो आप यकीन नहीं करेंगे, पिछले सिर्फ 12 सालों में 10.57 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन मिले हैं, जो आजादी के बाद से उनके दादा दादी, नाना नानी किसी ने नहीं देखे। मैं अब महिलाओं की बात कर रही हूँ, उनकी सहूलियत के लिए जन धन की बात करते हैं। महिलाओं के नाम पर अकाउंट, एक गरीब ग्रामीण महिला, पीड़ित उपेक्षित महिला जिसको किसी ने अब देखा नहीं आजकल, उसके नाम पर कितने हैं और कैसी ऐसी महिलाएं हैं। 32.68 32 करोड़ और 68,000 महिलाओं, 32 मतलब सोचिए 33 करोड़ महिलाओं को महिलाओं के नाम पे जनधन खुला है। उसी से डायरेक्ट डेबिट के पैसे आते हैं उनके पास जनधन अकाउंट में। ये आजादी के इतने सालों बाद जो महिला को कोई देखता नहीं था, वोट बैंक तो अब बनी है वो जाकर, लेकिन जिसे देखा नहीं था उसके नाम पर, उसके खाते पर मुद्रा योजना, मुद्रा क्या, इजी लोन। और मुद्रा एक तरीका है रोजगार भी बढ़ाने का, क्योंकि आपको कुछ लोन मिलेगा, सस्ता लोन मिलेगा बिना किसी इंटरेस्ट के, तो आप कुछ कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, उसमें अगर टोटल देखा जाए तो 58 करोड़ से 57.79 करोड़ देखा जाएगा। आप जानते हैं कि उसमें से 2/3 लोन्स महिला को दिए गए हैं, यानी कि आप कुल 40 लाख करोड़ रुपए जो हैं
महिलाओं को लोन भी नहीं सुनिए, जरूरी है ये। नहीं मैं सुन रहा हूँ, एक छोटी सी बात ऐड कर रहा हूँ। जरूरी बात है, देखिए महिलाओं से ये सीरियस बात मैं कर रही हूँ, ये चुनावी बात नहीं है। ये क्या किया है, ये कह रहे हैं ना भाजपा ने क्या किया, और ये चुनावी मौसम है और बाकी रेवड़ियां हैं। तो मैं बता दूं, लखपति दीदी का भी जिक्र किया, कम से कम अनुपमा जी के मुंह से कुछ तो अच्छा निकला। तो बताएं कितनी दीदियां लखपति दीदी बन गई हैं, 3.5 करोड़, यानी कि सालाना कम से कम 1 लाख की टिकाऊ आय वाले जो हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्य। जरूरी जानना नहीं, मैं बता रही हूँ शाजिया जी, आप सारे आंकड़े गिनवाइए, लेकिन एक सवाल आया था अनुमा जी का, और ये सतीश जी भी कहीं ना कहीं सवाल को कर रहे हैं कि भाई 5 साल से आप सत्ता में हैं, तो ये आखिरी समय में सब लखपति बनाया, उज्ज्वला दिया, तो आखिरी साल में 50,000 देने की जरूरत क्यों पड़ी?